ना कहीं देखेंगे आप कि एक्टिविस्ट जो यहाँ पर हैं कैंपस में, उनको पूरी तरह से टारगेट किया गया, उनका मनोबल गिराने के लिए उनके मतलब तमाम प्रकार की प्रताड़ना। जैसे आप कहेंगे कि हम लोग लाइब्रेरी नहीं जा सकते थे। एक दिन मैं लाइब्रेरी गया तो मेरा वहाँ पर वैलिड नहीं था कार्ड, तो वहाँ पर जाने नहीं दिया गया। उस दौरान मैं पढ़ाई कर रहा था, अपनी 9B चाहिए थी मुझे एक्सटेंशन, तो उस दौरान मैं किताब नहीं निकाल सकता था। तमाम तरह की समस्याएं आ रही थी, हम अपने सेंटर में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते थे। इस तरह से इन लोगों ने टारगेट करके ये देखा जाए तो एक्टिविस्टों को परेशान कर रखा है इस कैंपस में। और ये कहीं ना कहीं जो हॉस्टल से हमको निकाला है, वो कहीं ना कहीं इसी के साथ पहलू जुड़ता है कि आपको पहले बाहर निकाला जाएगा, आपको डराया जाएगा, आपके कैरियर को बोला जाएगा कि आपका करियर ख़त्म कर दिया जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए ये चाहते हैं कि ये लोग डरें और इस कैंपस में एक्टिविज़म कम हो। देखिए, मैं इसमें जाऊंगा कि अक्टूबर शायद या नवंबर में पंचजन में एक लेख आया था 2015 में। यानी कि 2016 में जब हमारे यहाँ फरवरी में अटैक होता, उसके पहले पंचजन ने इस यूनिवर्सिटी को बंद करने के लिए बोला था। यानी कि आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो जो संघ की सरकार, बीजेपी की सरकार है, वो इस कैंपस से डरी हुई है। क्योंकि इस कैंपस ने ना केवल कैंपस में एक्टिविज़म करते हैं यहाँ के स्टूडेंट, ये बाहर जाके भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। वो सरकार कोई भी हो, लेकिन बीजेपी सरकार अपने खिलाफ बिल्कुल भी आवाज़ इस कैंपस की नहीं सुनना चाहता है। इस शुरू से ही इस कैंपस के पीछे पहलू है इस कैंपस का, जो सामाजिक न्याय की आवाज़ है, जो यहाँ पर लोग बात करते हैं कि सामाजिक न्याय को न्याय मिलना चाहिए, उस आवाज़ को इनके द्वारा टारगेट करके दबाया जा रहा है वाइस चांसलर के द्वारा। अगर आप देखेंगे तो वाइस चांसलर साहब कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा अपॉइंटेड हैं। अगर देखेंगे आप, रूल नियम कुछ भी है, लेकिन डायरेक्ट अगर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस ही सरकार से ही है। तो यहाँ पर सरकार की योजना ही ये लागू कर रहे हैं। आप देखेंगे RSS के यहाँ प्रोग्राम करवा रहे हैं, आप देखेंगे डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं ये, और ये संघ की भाषा बोलते हैं। तो मुझे तो पूरी तरह से यकीन है कि ये सरकार के आदमी है, पूरी तरह से संघ के आदमी हैं, इस कैंपस को ख़त्म करना चाहते हैं। दिसंबर में हम लोगों को सस्पेंड किया गया था, तो उसमें सारे लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग ही थे। उसमें वाइस चांसलर जी ने टारगेट करके हम लोगों को खुद के लेटर से सस्पेंड किया हुआ था। तो और आवाज़ भी हम लोग उठा रहे थे कि जातिगत जो इस कैंपस में जातिगत जो शोषण होता है, इंटरव्यू में जो जातिगत नंबर कम दिए जाते हैं, उसकी आवाज़ हम उठा रहे थे उस मीटिंग में। लेकिन उस मीटिंग में इनने हमारी बात सुने तो नहीं, बल्कि हम लोगों पे कार्रवाई करती। दूसरी बात, इस कैंपस में सामाजिक न्याय की आवाज़ बिल्कुल बहुत बुरी तरह से दबाई जा रही है। जैसे आप OBC फैकल्टी के लेवल पे देखेंगे, प्रोफेसर लेवल पे कोई प्रोफेसर नहीं है यहाँ पर। आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर में देखेंगे तो ओनली 29 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं OBC के, जबकि आउट ऑफ देखेंगे कि यहाँ ड्रॉप आउट केस भी सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो SC ST OBC का ही आता है। तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को फील किया हूँ, इतने दिन में मैं 8 साल से इस कैंपस में हूँ। SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ कहीं ना कहीं इस कैंपस में भेदभाव किया जा रहा है।